हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे 10th सीबीएसई का मैथ्स का पास्ट ईयर का पेपर सर्कल ट्रायंगल का बेस्ड। तो देखो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। ये आपका सर्कल दिया है, ठीक है। ये पॉइंट है एक्सटर्नल टी, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है इसे, ठीक है। तो ये है पी पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट, ये है सेंटर ओ। यहाँ से ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री, यहाँ से ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री। तो इन फिगर 4 PQ इज द कोड। ये PQ को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो PQ क्या है, कोड है। तो यहाँ पे लिख लो PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है ना, और रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा ना। समझा क्या? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। तो मैं पहले ही बता दिया, द लेंथ ऑफ P, द टेंजेंट एट P एंड Q मीट एट T, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, टेंजेंट at P and Q meet at a point T. Find the length of TP. तो ये तुम्हें इक्वल हो गया ना जी, एक्सटर्नल पॉइंट से जॉब करेंगे तो, ठीक है। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ TP। TP तो ये लेंथ बनाना है। तो सिंपल है बहुत, कर लो सॉल्व। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो देखो, एज वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन length, therefore TP is equal to PQ। ये TP is equal to TQ होगा ना, समझा ना। दोनों टेंजेंट इक्वल होगा ना एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये तुम्हारा हो गया। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूं TPQ, तो देखो अगर एक ट्रायंगल है उसका दो साइड्स इक्वल है, ये T है, P है, ये Q है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना। तो लिख लो, इट इंप्लाइज ट्रायंगल TPQ। दो साइड्स इक्वल होता है तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं ना। तीन साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझा क्या? तो TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है? ओके। also we know that tangents from external points are equally inclined to segment, ठीक है। तो एंगल भी सेम होता है। तो OT क्या है आपका, बाइसेक्टर है ना एंगल का। तो देखो ये इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा ना, और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये उसको बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मान लो ये पूरा 60 तो ये 30 हो जाएगा, समझा। आधा आधा हो जाता है। तो क्या लिख सकता हूं, OT परपेंडिकुलर टू PQ। यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ये अपना आ गया OT इज परपेंडिकुलर टू PQ ना। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड आर सेम।
तो देखो ये बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला ना, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इक्वल टू ये है, मतलब इसके सामने का एंगल कौन सा है जी, ठीक है, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में, और ये जब मैं एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल टू भी ये हो गया ना, तो यहाँ पे लिखो, तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे क्या होता है, एल्टीट्यूड शो करता है, लिख लो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर एंड altitude are same, ठीक है। सो एंगल ये P है, O ये T है ना, और ये R है, और ये क्या है, Q, तो लिख लो एंगल ORP, तो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लो, ये ऐसे किया है ना, तो ORP, तो ये भी 90 ये भी 90 ना, तो एंगल ORP is equal to ORP is equal to TRP, ये दोनों 90 है ना, TRP ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ORP, इन ट्रायंगल ORP ये का सम कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ORP ये वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री, तो इसको छोटा सा ऐसे बनाना तो बना ले, ORP ये 90 डिग्री है ना, समझा, ये तुम्हारा 5 है, रेडियस 5 दिया था ना, और ये 4, तो ये 3 आएगा, समझा क्या। तो OR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 3 आ गया ना डिस्टेंस, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, OPT ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो देखो, तो ये 90 डिग्री है ऐसा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये तुम्हारा O है, ये P है, ये T है, तो देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है ना, और ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, तो ठीक है, ये पता चल गया 5 है, पता है, और यहां से एक ऐसे ड्रॉ किया था, तो ये कितना है 3 ना, समझा कि नहीं समझा, और ये 4 आया ना, समझा क्या, ये बड़ा वाला लिया हूं, तो इसमें 2 पार्ट है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड कर लिया हूं। तो अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से TP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, समझा कि नहीं, ये वाला निकालना है ना परपेंडिकुलर, तो ये क्या किया, हाइपोटेनस माइनस दिस वैल्यू, समझा, ये क्या था R ना, समझा। OT तो ये पूरा में से इसको माइनस किया, तो देखो अभी ध्यान से देखना, OT का वैल्यू कितना है, OT का वैल्यू नहीं पता ना, तो देखो यहां से देखो, ये OT को मैं क्या लिख सकता हूं, TR प्लस OR लिख सकता हूं, तो अगर मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, TR प्लस OR का होल स्क्वायर ना, इसको समझा क्या, और OP माइनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको एक्सपेंड कर लो, नहीं तो इसको ऐसे ही रखो, T प्लस OR का वैल्यू पता है ना 3, डाल दो 3 का स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू पता है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल
पी आर टी किधर है, पी आर टी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये 90 जब होगा तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बन जाएगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। ये समझा क्या? अभी कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ऐसे ड्रॉ करेगा तो इजी पड़ता है। तो ये तुम्हारा टी और ये आर हो गया और ये 4 हो गया और ये टीपी हो गया ना, समझा क्या? तो इसमें ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया ना, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी आर प्लस टी आर, समझा? तो अभी देखो यहाँ पे टीपी है ना, टीपी स्क्वायर, उसके जगह पे ये डाल सकते हैं ना, तो उसको एक्सपेंड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, समझा? और दोनों को इक्वल कर दो। देखो ये तुम्हारा टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, पी आर का वैल्यू पता है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस टी आर का वैल्यू पता नहीं, तो इसको टी आर का स्क्वायर ही रखो। ये सेकंड इक्वेशन। अभी इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये इक्वल टू ये लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, टी आर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस टी आर का स्क्वायर। ये समझा क्या? ये ब्रैकेट को ओपन करो, इधर लिख लिया है, चलो पॉज करो फिर लिख लो। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्सपेंड करके, ठीक है? तो देखो वहां से सॉल्व करेंगे, तो उसको एक्सपेंड करो, टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसको उधर ले लो तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस आर टी स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो टी आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 टी आर इक्वल टू स्क्वायर करो, कितना आएगा 3 4 41 आर टी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 9 प्लस 6 टी आर इज इक्वल टू 41। तो 6 टी आर इज इक्वल टू 41 माइनस 9 कितना आएगा जी 32। 6 टी आर इज इक्वल टू कितना है 32 बाई 6, तो ये 3 ये 16 बाई 3 ना, ठीक है? पॉज करो। तो टी आर का वैल्यू आ गया ना अपना 16 बाई 3, समझा? तो टी आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16 बाई 3 आ गया, और ये पता है 4, तो वो आ जाएगा ना। तो ये तुम्हारा टी है और ये है पी, ये क्या है आर, तो ये कितना है 16 बाई 3 और ये कितना है 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस आ जाएगा ना, समझा क्या? तो यूज कर लो अगेन इन ट्रायंगल टी आर पी, ये 90 डिग्री है, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का वैल्यू कितना है 16 बाई 3 का स्क्वायर प्लस आर पी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर ना। तो ये सॉल्व कर लो, 256 बाई 9 16, एलसीएम ले लेना, कितना आएगा जी बताइए? सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा टीपी स्क्वायर 256 इधर 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 9, तो टीपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 9 6 54 के 4 में 5 144 बाई 9 ना, ये अंडर रूट, तो ये क्या आएगा 640 9 10 0 में 3 1 4 बाई 9 ना, तो ये 20 बाई 3 आएगा। चलो लिख लो।